हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग की रचना पे प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे आपको भारत में निर्वाचन आयोग की रचना पे प्रकाश डालना है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग की रचना कैसे होती है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पे आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो न्यायिक समीक्षा है, यहाँ पे आपको न्यायिक समीक्षा के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य विधानमंडल है, यहाँ पे आपको राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बताना है और राज्य विधानमंडल के कार्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताना है और उसके विवरण को प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है उसके कौन कौन से कार्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्यसभा के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों के ऊपर विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के बारे में बताना है, यानी कि वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करना है, यानी कि नागरिकता के अर्थ को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के उपयोग को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो चुनाव होता है, यहाँ पे आपको भारत में चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के उपयोग को रोकने के लिए क्या सुझाव देना है, उन सुझाव के बारे में बताना है कि किस तरीके से भारत में जो चुनाव होता है उस चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के उपयोग को रोका जाए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन व क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय पंचायत है और उसका जो गठन और क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे आपको न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है, उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जिले की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर जो न्यायपालिका है, यहाँ पे आपको सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन करना है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं। यहाँ पे आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और विधानसभा अध्यक्ष के शक्तियों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य मंत्री परिषद का अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों के बारे में बताना है और आगे आपको राज्य मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यपाल है उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा के कार्य हैं और उसकी जो शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है तथा राज्यसभा के शक्तियों का परीक्षण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा संसद में उसके संबंध की समीक्षा कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिमंडल है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारतीय मंत्रिमंडल के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको संसद में उसके संबंध की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम है, यहाँ पे आपको 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद हैं, यहाँ पे आपको मार्ले मिंटो के भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति है, यहाँ पे आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय रणनीति परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं का विवेचन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय रणनीति है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय रणनीति परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, सो आप इस प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।